अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पस पर्दा में नामवर माहिर आइन व कानून सियासी तजियाकार मोहम्मद अजहर सदीक के साथ अकरम राई आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मिशन नूर के नाम से हुक्म अज़ां है तहरीक आज से शुरू करने का ऐलान किया है। इससे हुकूमती सफ़ों में बेचैनी क्यों है, खलबली क्यों मची हुई है, इस पे हम अजहर सदीक साहब का तजिया लेंगे। फिर अफगानिस्तान के हवाले से कि अमेरिका की बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि बगराम एयरबेस उनके पास दोबारा चला जाए। ये क्यों वो चाहता है और अफगान हुकूमत क्यों इसके ऊपर ये ना वो मुजाहमत कर रही है, इसके बारे में राय लेंगे। तीसरा, ये ना वो हमारे वजीर दफा ख्वाजा आसफ जब अफगानिस्तान से सब ताल्लुकात कायम कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है। इतना गैर जिम्मेदाराना बयान वो क्यों दे रहे हैं, इसके ऊपर राय लेंगे अजहर सदीक साहब की। फिर ये जो वाजिद गिलानी ने वोकला के ऊपर, अपनी बार के वोकला के ऊपर दहशत गर्दी के पर्चे खुलवा दिए हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आखिर में ये कौमी सिनारियों में इस सारी सूरत हाल, इसको अजहर सदीक साहब किस नज़र से देखते हैं, इसके बारे में इनकी राय जानेंगे। सर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 20 सितंबर से 24 सितंबर तक हुक्म अज़ां के नाम से मुल्क भर में मिशन नूर के उन्वान के तहत तहरीक चलाने का ऐलान किया है। कारकुनान घरों की छतों से अजानें देंगे और हुकूमत जो है वो इससे परेशान है। उन्होंने कहीं बाहर नहीं निकलना, सड़कों पे नहीं निकलना, मुजाहरे नहीं करने, कोई लॉन्ग मार्च नहीं करना, कोई जलसा आम नहीं करना, अपने घर की छत पर खड़े होना है। सर, सवाल ये है कि अजान तो अल्लाह ताला की इबादत व किबरियाई और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का और फलाह की तरफ और नमाज की तरफ बुलाने का नाम है। हुकूमत क्यों परेशान है? अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया। देखिए, अब एक तो ना, जब आप इस तरह की कोई तहरीक शुरू करनी है या ऐसे मामला देख रहे हैं ना, उसके प्रोज एंड कॉन्स पहले डिस्कस कर लेने चाहिए। ये नहीं कि वन मैन, किसी एक बंदे ने डिसाइड कर लिया, दो ने डिसाइड कर लिया, चार ने, ताकि कंट्रोवर्सी ना आ सके। देखिए, इसमें बाई चांस दो मामले इकट्ठे मिल गए, आप तहकीक नहीं की थी या उनको अंदाजा नहीं था। अगर किसी ने तजवीज भी किया, हो सकता है उन्हें अंदाजा नॉलेज ना हो, और वो उन्हें शुरू में तो अंदाजा नहीं था घूमते वक्त को या बाकी लोगों को कि ये एक तहरीक की शक्ल बन जाएगी। और मैं भी शुरू में जरा समझ रहा था कुछ चीजों को, मैं तहकीक कर रहा था अपने तहीं पर। मैंने इसलिए भी शुरू में इस मामले को नहीं देखा, फिर हमने वक्त के साथ देखा। और हमने कल के प्रोग्राम में एक बात बड़ी वादे तौर पर कह दी थी कि इसका नाम बदल दें आप आप मिशन अजान रख दें। उन्होंने हुक्म अजान का नाम रख दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल से भी आ गया। लेकिन परेशानी बहुत थी कि आसान, यानी यानी ये ऐसा काम है, इसके लिए बाहर कोई एहतजाज नहीं कर रहा। लोगों ने अपने घरों में अजानें देनी है, आराम से, खामोशी से, और सोशल मीडिया भरा होगा इस अजानों के हवाले से। उन्हें बड़ी दिक्कत हो। और नूरुल्लाह कादरी साहब ने बड़े आसान तरीके से इस चीज को कह दिया कि माह रब्बुल अव्वल के आखिरी दिन है, सारे आखिरी दिनों के अंदर जो है ना, आप ये भी दें, बाकी काम भी करें, बाकी भी। अब जो वो चाह रही थी हुकूमत वक्त या बाकी लोग, तो वो तो हवा में बैठ गया। यानी हम इस बहस में नहीं पढ़ना, हमने मिशन नूर और ये, हो सकता है उसके पीछे किसी किसी को अंदाजा नहीं था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खत्म नबूवत बहुत वाज़ेह तौर पर यकीन रखती है, और किसी भी तरह से भी फितरा कादरियत को कोई सपोर्ट नहीं करती है। आका दो जहां हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नबी होने पे ईमान है, और इस पर लड़ने मरने पे लिए तैयार बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब भी इस बात में बड़े क्लियर है, बहुत क्लियर है। यही तो परेशानी हुई ना, यही तो दिक्कत हुई कि इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से तो ये एक इंप्रेशन देखकर और इसको टिल्ट करने की कोशिश की थी, और बहुत से लोगों के नाम इसमें आ रहे थे। तो राइट टाइम पे, बजाय ये कि इसको बिल्कुल अबंडन करने के, हमने भी यही तजवीज दिया था कि इसका नाम जो है आप मिशन आदान रख दें, और यही। लेकिन कोई डेट तब्दील करनी है वो भी कर दे, तो हमारी, अगर देखा जाए तो हमारी बातें मान ली गई ना। हमने यही कहा था कि अजान का लफ्ज, हमने ही कहा था कि इसको नाम दे दे, हमने मिशन अजान कहा था, हुक्म अजान आ गया। डेटों का हमने कहा था आगे पीछे करने का, उन्होंने 20 से लेकर आपके सामने 26 तक गालबन का या 24 तक कहा है कि अजान का जो है ना टाइम जो है आप रोजाना की बुनियाद पर दें। ये साबित कर रही है कि ईवान लरज रहा है, ईवान डर रहा है इस बात से कि अगर, अब देखे ना, अपना जबान खलक नकारा खुदा समझो, ऐसे नहीं है।
जमहूरी रवायत में भी देखें आप इस बात को सामने रखते हुए। तो ये तो, और फिर अब प्रोग्राम शुरू होने से पहले हजरत इलामा इकबाल का बड़ा वाज़ेह तौर पर ये वो बड़ा। बड़ा मशहूर शेर है उनका कि हाँ। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अजान ला इलाहा इल्लल्लाह। और अच्छा इमरान ये खान तो, का फलसफा भी यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। चौधरी साहब ये देखिए, ये जरा, ये बड़ा बारीक सवाल आपने कहा। ये हम, मुझे है हुक्म अजान को जो मैं इंटरप्रिटेशन करता हूं कि मैं हकाइक की बात करूं, मैं सच्ची बात अजान देने का नहीं, यानी बुनियादी तौर पर ऊपर है ना, कि मेरे आसपास मेरे बहुत से बुत हैं इसमें, मगर ये ना हो कि मैं उन बुतों में उलझ जाऊं, मैं उन लोगों में उलझ जाऊं। मुझे अपना काम, यानी आपको अपनी बात करनी है, अच्छाई की बात करनी है, तो बुनियादी तौर के ऊपर तो ये अगर देखा जाए तो ये एक तामील हो गया है। और अवानों में बड़ी परेशानी हो गई है। और सब लोगों को ये अब समझ नहीं आ रही है क्या करेंगे, बड़े आसान तरीके से ऊपर सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, अजानें भी हो रही हैं। आज अजानें भी होनी है, आगे भी अजानें होगी, तो अजानें तो होनी है। अब हमें इन कंट्रोवर्सीज में खुदा नहीं पड़ना चाहिए, मैं फिर बताता चलूं, बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। डिवाइड एंड रूल का प्रिंसिपल ये चल रहा है। अब ये चाहते ना चाहते, यानी बैड इंटेंशन नहीं थी ना, जेन में ऐसी बात थी, लेकिन बाई चांस अगर ये बात सामने रिकॉन्साइड हो गई है तो उसको खत्म कर दिया, नाम तब्दील कर बिल्कुल। दिया। तो अब ये गैर अब ये गैर मुतनाज़ हो गई है। आप हुक्म अज़ान और मिशन हुकूमती दो छोड़ और दें। हुकूमती पुरापेगंडे के गुब्बारे से सारी हवा निकल गई है, उनकी सारी मेहनत रायगा गई है। मैं बताऊं आपको, वो अपना थोड़ी देर पहले एक फोन आया था नूली का, वो मैंने जब ट्वीट किया ना, मुझे हुक्म अज़ान, तो कहने लगे अज़र साहब वो आपने, मैंने तो मिशन नूर पर डिलीट कर लिया ना, साफ सी बात है, वॉट एवर इट इज। हाँ कि जो जी। जो एक किसी ना किसी तरह से, यानी मैं चाहते या ना चाहते मैं क्यों दिल आजारी करूं, वाई, उसमें दिल आजारी की बात है। वो दोनों चीजें जैसे जो भी है, वो नूर का लफ्ज और वो देखा ना दिल आजारी की बात है, तो दिल आजारी की बात तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम क्यों करें, हमारा तो ईमान बड़ा पुख्ता है। मुझे अपनी माँ के अल्फाज याद है, बेटा एक हमेशा दुआ करते रहना हमेशा कि रब तुम्हें ना ईमान पे रखे। और ये याद रखिएगा, ये वक्त सारा आमीन। गुजर जाना है, सब गुजर जाना चाहिए साहब। अगर कोई चीज बच रही तो ईमान है, अगर ईमान गया तो सब कुछ चला, कोई फायदा नहीं इस चीज का। अगर ईमान कायम रहना चाहिए, और ईमान कायम रहना चाहिए, तो इसलिए कोई ऐसी कंट्रोवर्सी में, बिल्कुल मैं दोस्त साहब आप जितने भी हैं सबको तजवीज करूंगा कि इस कंट्रोवर्सी में मत पड़े, खुदा डोंट डिस्कस, कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दे, मिशन सर नूर ये को छोड़ें आप इस बात को। मुखालफिन ने तो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बात की थी, वगरना उस नाम में भी कोई हर्ज नहीं था, लेकिन अरे चूंकि उन्होंने की कोशिश, नाम को खत्म कर तो ये दिया। सब देखिए, अब तो वो ये सब जाग बात की ये तरह है, बैठ गए हैं। तो ये सब देखिए, पहली तो बात है कि ये पाकिस्तान तहरीक है, ये मानना पड़ेगा, ये सोशल मीडिया के दोस्तों ने ये मामला शुरू किया, पाकिस्तान तहरीक साहब ने बाद में ओन किया। तो ये ऐसे ही। उनका मामला था। अब उनको एक रिकग्निशन, पहले तो रिकग्निशन नहीं थी ना उस तरह से, अब एक बकायदा रिकग्निशन मिल गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, ये भी तो माने बिल्कुल। ना इस बात को। ऑफिशियल छोड़े, ऑफिशियल रिकग्निशन होगी इसकी। अब वो सोचे इस बात को। तो हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं ना इन चीजों को, वकील जो ठहरे, और बाकी हम लड़ाई हम नहीं समझते हैं। अब मैंने आपके बात बड़ी वादे कही थी कि सितंबर सितमगर सितंबर होगा, को। और आप देखते जाए आपके सामने। सर ये तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा के दौरान जब भुट्टो के खिलाफ इंतखाबी दांदलियों के हवाले से तहरीक चली थी, उसका नाम तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा रखा गया था। तहरीक वो थी दांदलियों के खिलाफ। और उस तहरीक के दौरान पूरे पाकिस्तान में घरों की छतों पर चढ़कर अवाम ने अजानें दी थी, और बहुत तवील अरसा तक दी थी। कभी उसको मुतनाज़ नहीं बनाया गया था। यही मुस्लिम लीग जो आज इसके ऊपर तनकीद कर रही है, यही ANP जो है, उसका उस वक्त नाम नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी था। सरदार शेरबाज मजारी उसके सरबराह थे, वो भी इसमें इसके साथ शामिल थे। मुफ्ती महमूद जमीयत उलमा इस्लाम के वो सरबराह थे इसके, वो भी अजाने देने वालों में आगे आगे थे। जमात इस्लामी मौलाना अबू अल अला मौदूदी जिंदा हयात थे, वो भी इसमें शामिल थे अजाने देने वालों में। खाकसार तहरीक के अशरफ खान ग्रुप जो एडवोकेट उसके सरबराह थे, वो भी इसमें शामिल थे। जमीयत अहले हदीस शामिल। अब यकायक इन्हें अजानों से तकलीफ क्यों हो रही है? देखिए तो सब एक बात को समझिएगा, देखिए कोई भी एक पत्ता भी रब की मर्जी के बगैर हिल नहीं सकता, रब शारक के करीब है, रब मजलूम की आवाज फौरन सुनता है। जुल्म तो हुआ है ना यहाँ, अब जुल्म में वो आवाज हम नहीं उठा सके, जरा बात को समझना है, बड़ी बारीक बात आपके सामने करने लगा, हम एहतजाज नहीं कर सके, कोशिश नहीं कर सके, तो ये अब रब के सामने गिड़गिड़ा तो सकते हैं ना।
ये एक रब के सामने गिड़गिड़ाने की बात है। और वो सुनता दरवाजा, है, रब घंटी, सुनता है। घंटी खड़काने की बात है ना, जब आप इंसाफ लेने के लिए जाते हैं, बेल बजाते हैं। अदालत में कोई कानून जाना है तो आप दरखास्त देते हैं। यहाँ तो ये दरखास्त है रब के पास, फैसला आगे रब करेगा कि जो जालिम है, जिन्होंने जुल्म किया है, उनके खिलाफ तो ये सारा मामला होना है। इसलिए परेशानी बहुत है। उन्हें अंदाजा है, लेकिन ना मुझे पता है, जब मुझे पता हो कि गरीब की आग लग जानी है, तो मैं तो बड़ा डर बच जाता है बचा इंसान। के साइड से गुजरूंगा इस बात को सामने ना। तो मैं ऐसा कोई अमल नहीं करूंगा कि जिससे मुझे आह लग जाए। तो ये तो अब सर आह सर से ये चीखे तो सर नहीं। सर ये आपकी बात से ये सवाल उभरता है कि अदालतों में इंसाफ लेने के लिए जाएं तो ये केस फिक्स नहीं करते, अर्जन कर देते हैं, लेफ्ट ओवर कर देते हैं। आप आपकी बात से नतीजा ये निकलता है कि ये जो दरखास्त है, इसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लेफ्ट ओवर नहीं करेगी, कर सकती। इसमें उनका कोई अमल दखल नहीं है, ये बराह रास्त उस अदालत में दायर हो गई है कि जहां सुनवाई होनी ही होनी है। देखें, मैं ना, मेरी वालदा साहबा मुझे एक बड़ी बात कहा करती थी। मेरे बड़े कभी कभी गिले रहा करते थे कि ये हो गया, ऐसा हो गया। मैं ये बात की है तो मेरी वालदा कहा करती थी, ये फैसला तेरे रब ने करना है, बेशक। तेरा काम है दरवाजा खटखटाना। उसने देखे, ये फैसला जो कि कादरुल मुतलिक है ना, उसने डिसीजन करना है कि कब क्या करना है, कैसे क्या करना है, किस तरह क्या करना है। ये नहीं है कि तुम्हारी की हुई दुआ जो है, इल्तिजा जो है, गिड़गिड़ाहट जो है, वो रद्द हो जाएगी। किस वक्त उस पर अमल दरामद करना है वो जानता है। वो वो याद रखिएगा, वो उसने फैसला करना है। लेकिन आप अगर बैठे रहेंगे, रब तो देख भी रहा है ना। लैसल इंसान इल्ला मा सा, ऐसे तो नहीं है ना, ऐसे तो नहीं बिल, है। बिल्कुल तो सही यार बात। आपको कोशिश करनी है, और परेशानी बहुत है, ये मैं बता दूं, बहुत परेशानी है उनकी, बहुत परेशानी। जी, बहुत परेशानी है हुकूमत को। अजान तो गूंजेगी। अब अगले मौजू की तरफ चलते हैं। सर, ये अमेरिका को यकायक बगराम एयर बेस की याद सताने लगी है। और अफगान तालिबान जो हैं, वो जाहिरी तौर पर तो उनका आज तक मौकफ ये है कि अमेरिका को बगराम एयर बेस नहीं देंगे। इसी के साथ जब इस मौका पर अमेरिका अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे वजीर दफा साहब ये फरमाते हैं कि किसी अबहाम के बगैर मैं ये कहता हूं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का दुश्मन है। सर, ये भारत के साथ हमारा ये ना चल रहा है गर्म महाज, इधर से पहले ही दहशत गर्दी हो रही है, और ये हमारे वजीर दफा साहब इतना गैर जिम्मेदाराना और इतना गैर सफारती बयान दे रहे हैं। आप इसको किस नजर से देखते हैं सर? मतलब अच्छा किया आपने दोनों मामले इकट्ठे कर ली जो कि एक दूसरे से इंटरलिंक है। जी। देखिए, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, और जब अमेरिका का जाना हो रहा था, जरा उस दौर पे जाए। लेकिन ना, ये ख्वाजा आसिफ के बयान का ये जवाब आपको इसी में बाद में मिल जाएगा। उस वक्त इंडियन कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी अफगानिस्तान के अंदर, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, जी, बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट थी। बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट थी। चाबहार देख लें, और अफगानिस्तान, यानी यानी इन सारे मामला को अगर देखें आप, तो अगर वो रूट बनाना चाहते थे तो अफगानिस्तान के अंदर ईरान, इंडिया को मिलाने के कॉन्टेक्स्ट से वो एक अलग बात है, पाकिस्तान से होकर गुजरना था। लेकिन सवाल तो बड़ा वाज़ेह था ना कि ये सारी चीजें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद थी। अब जब जब ये तालिबान की हुकूमत है, देखिए मैं किसी भी याद रखिएगा, तालिबानी नजरिए को इस हवाले से कि अपने हाथ में कानून, रब के निज़ाम से अपने अपनी तरफ लेके जाना, मैं नहीं सपोर्ट करता उस बात को। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि उन्होंने एक बड़ी जंग लड़ी है तवालद के साथ। पाकिस्तान ने अपना रशिया को तबाह और बर्बाद किया, अफगानिस्तान ने, लेकिन अब वो अफगानिस्तान ही था ना सारे मामले को लेकर। फिर अमेरिका आए बैठा रहा, उन्होंने अमेरिका से जान छुड़ाई है। अब वो कैसे मौका दे देंगे, कैसे आप देखें ना, किस लिए दे देंगे, यानी बुला के सर पे बिठा ले उनको, और लाकर बिठाएंगे तो क्या वहीं तक रहेंगे सिर्फ वो। ये बड़ी जबरदस्त बात है। और और वो ये और वो ये अड्डे चाहते हैं चीन और ये कि ना रूस जो है उसको मॉनिटर करने के लिए। देखिए, मैंने चौधरी साहब एक बात और कही थी आपको, जी। जरा ये भी, नवाज शरीफ जब 1997 में जब इसको उतारा गया, 99 में उतारा गया इसको, जब जो जनरल परवेज मुशर्रफ आया, तो उससे पहले आपको याद होगा कि ये व्हाइट हाउस गए थे, और वहां जाके वहां के अर्दली से झुककर मिले थे, रिकॉर्ड की बातें। उस वक्त एक बात चली थी कि पाकिस्तान के दियोसाई प्लेटूज ये दिया है। अच्छा, अच्छा, बहुत बहुत ज्यादा बात ये रही, वक्त के साथ रही। अब दियोसाई प्लेटू जो है ना, आपको तकरीबन, मैं वहां गया हूँ, वो गालबन 14-15 हजार फुट के ऊपर प्लेन मैदान है। जब आप वहां बैठे हो तो आप
हर चीज को मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई इमारतें सामने नहीं आने, बिल्कुल ऐसी ऊंचाई पे आप बैठे हुए हैं। तो वो अब अगर आप दे आए हैं तो पाकिस्तान की सालमियत, फिर इधर अफगान, इधर इधर रशिया, इधर ईरान, टर्की, चीन। वो तो सबके लिए बड़े मसाइल थे। वो एक लंबी बिल्कुल लड़ाई चीन है। के लिए। वो तो एक लंबी लड़ाई है ना। तो हाँ उस जी। वक्त मेरी इत्तला के मुताबिक कि जनरल परवेज मुशर्रफ का साथ उस वक्त अमेरिका, चाइना ने दिया था। उस वक्त चाइना फ्रंट पे आया था कि ये सारे मामला, और उस पर जान छुटी थी। आज भी अगर देखें, आज हम जिस तरफ जा रहे हैं, आज अगर खादमैन हरमैन शरीफ या हमें शहादत हासिल हुई है सऊदीया के साथ एक मुआहदे की शक्ल में, तो वो एब्सोल्युटली नॉट का है ना। यानी अमेरिका को बाईपास किया। अमेरिका खामोश है इस वक्त, अगर आप समझे इस बात को, क्यों जी। खामोश है। उधर से इंडिया कोशिश कर रहा है इसराइल के साथ ऐसा कोई मुआहिदा करे, करता रहे, हमें कोई इस पे एतराज नहीं है। लेकिन ये बात जरा माननी पड़ेगी, हम इसको देखें। अभी नेगेटिविटी का मैं आंसर नहीं, मुझे अंदाजा है कि कल इसके परेशानी क्या, मसाइल क्या होने। अभी मैं जानबूझ के नेगेटिविटी की तरफ ऐसी कोई बात ना लेके लेकिन जाना लेकिन चाहता हूँ सर ना मैं। सवाल ये है कि ख्वाजा आसिफ वजीर दफा हैं, ये वजारत खारजा की डोमेन में आता है ये इशू, तो वो क्यों बार बार इसमें बयानात दे के वजीर खारजा इसहाक डार के दायरे कार में मुदाखलत कर रहे हैं? यानी हुकूमत के अब अंदर भी, हुकूमती सफों में भी तो यानी कि ना लड़ाइयाँ चल रही हैं। अब आपके सवाल के अंदर जवाब है, मौजूद है जवाब इसके अंदर, वजारत दफा, ठीक है। और जनरल बाजवा, याद आ जाना चाहिए आपको सारी बातों को, सामने कड़ियों कड़ी मिला लें, जरूरत नहीं है। यानी कुछ ऐसी बात जैसे तहकीक की जरूरत नहीं है, इस बात को सामने रखते हुए। अब बात बड़ी वाज़ेह है कि ये क्या, ये अब क्या कह रही है ना, एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाना, और आज अगर आप वापस वहीं पर आ जाते हैं, अगर आप आगे, और ये याद रखिएगा, अब उसके बाद अगली बारी जो है वो पाकिस्तान की तरफ देखना चाहिए होंगे कि ये जो एयर बेस है ना, उड़ने के लिए वो पाकिस्तान के अंदर चाहेंगे। पाकिस्तान सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर यहाँ कोशिश भी की गई तो यहाँ तो बड़ा ठीक ठाक मसला बन जाना, और लोग सड़कों पे आ जाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अमेरिका के लिए ना बड़ी मुश्किल है। और मैं आपको वक्त से, मैंने उस वक्त भी कहा था, टाइम आ गया है कि अमेरिका ने जो हमें बेवकूफ बनाया, हमें जो नुकसान पहुंचाया, जिस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से हमारी शातें कितनी हुई सो कॉल्ड वॉर और टेरर में, हमें फायदा तो कुछ नहीं हुआ, नुकसान ही हमारा हुआ ना। आज हम जहां बैठे हुए हैं, तो अब स्टेज के ऊपर ख्वाजा आसफ का ये बयान क्या बात करना चाह रहा है, यानी वो बुनियाद बनाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान एयरबेस दे अपनी, यानी देखिए ना, ये इसको जोड़ने की कोशिश करें ना इस बात को, इससे ये जाहिर तो यही इन्फर किया जा ये सकता है ना। ये दूसरा भी आपने बड़ा ये आपने बड़ा खतरनाक नुक्ता इसमें से निकाला है। देखिए ना, ठीक है ना, दूसरी बात तो यही है ना जी, आपको जो नहीं क्या जरूरत पड़ी है अफगानिस्तान के साथ, अगर अब इस हवाले से कि आप अपने, आपके इस तरफ इंडिया जो दुश्मन बैठा हुआ है, आप अफगानिस्तान के साथ भी एक जंग लड़ी है, और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कितने लोग बैठे हुए हैं। अफगान अगर देखा जाए, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो खैर खा हैं अफगानिस्तान के हवाले से उनके, तो आप क्या करेंगे, आप स्टेज पे आप क्यों एग्रावेट करना चाहते हैं, आप बड़ा सोच समझ के बयान देना चाहिए। और आपका डोमेन नहीं है, बड़ी जबरदस्त बात ये करना था, तो ये वजीर खारजा देते, वजीर खारजा देते, नवाज शरीफ देते, शबाज शरीफ देते, जो कोई भी है इन लोगों की तरफ से। वजारत खारजा देती, वजारत खारजा इसके बिल्कुल, ऊपर बयान देती। सर बिल्कुल ये ऐसे ही। प्रोग्राम लंबा हो रहा है सर, ये वाजिद ये ना, ये जो सऊदी अरब, इसी बात में आपने जिक्र किया सऊदी अरब के हवाले से, सऊदी अरब के साथ मुआहदे पर जो पाक सऊदी दफाई मुआहदा है, अमेरिका की तरफ से अभी तक ऑफिशियली कोई रद्देमल नहीं आया। क्या ये खामोशी बमानी नीम रजामंदी है, या इसके पीछे कोई तूफान जो है वो मचल मचल रहा है, जो सामने आने वाला है? अच्छा, ऐसा देखिए, मैंने आपको एक बात कही थी कि इससे इससे बड़ी मुसीबत पड़ी हुई है, बहुत मुसीबत पड़ी हुई है। यानी जो मर्जी कहें, और अमेरिका अगर ये फौरी बयान नहीं दिया ना, इसका मतलब है वो ग्राउंड पे कुछ चीजें देखना चाह रहा है। देखिए, एक बात और भी आपको समझना है, अमेरिका ने जो एक टेक्नोलॉजी जो बनाता है ना, जो भी टेक्नोलॉजी है, कोई मुल्क टेक्नोलॉजी अब देता है ना आपको, तो याद रखिएगा उसकी बारीकियों का उसको अंदाजा है। आप जाहिर फर्ज करें, एक जहाज आप चला रहे हैं, उस जहाज के सिस्टम को या नेविगेशन को अगर कोई वो जो जो उसका मैन्युफैक्चरर है ना, वो जानता है कि कैसे डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है ना जी। तो ये जरा समझना है कि इस बात को सामने रखते हुए, यानी अमेरिका खामोश इसलिए है कि उसे कोई इतनी परेशानी नहीं हुई इस बात से, जो मैं समझ पाया, कि उसे इतनी परेशानी नहीं हुई कि इस बात से ये जो कुछ भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो समझ रहा है या उसके जेहन में है कहीं मैनेज कर लेगा। तो मैं नेगेटिविटी की तरफ बिल्कुल अभी नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं लेकिन ये सर ये ये ये, ये लेकिन सर अगर ये अमेरिका को इस मुआहदे से कोई परेशानी नहीं है, तो बहसीयत पाकिस्तानी मुझे परेशानी हो रही है कि अमेरिका को परेशानी क्यों नहीं है, इसके पीछे क्या कहानी है?
अच्छा, ये बात हम फिर किसी वक्त करेंगे। अभी चले अभी मैं ऐसी बात में कोई इसी में जाना नहीं चाहता। चले चले, ठीक हो इसको गया आप सर। थोड़े फिर पाक कर लीजिएगा, फिर किसी वक्त बात करेंगे। सर अगले मौजू की तरफ चलते हैं। वाजिद किलानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के साथ वकला की बहस हुई, जिसमें वाजिद किलानी साहब ने बहुत जारहाना रवैया अपनाया। मौका पर मौजूद हादी किलानी ने ये भी कहा कि एक वाजिद गिलानी जिंदाबाद के नारे लगाए। ईमान मजारी ने ये नारे लगाए कि वाजिद गिलानी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद वाजिद गिलानी ने अपनी ही बार के वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए सर। देखिए पाकिस्तान की अपना, तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो कैसे सब देखते देखिए, हैं? पहले पहले बात को समझिएगा। ये इशू सिर्फ और है यहाँ पर। यहाँ पर ताकत का जोर अभी चल रहा है, अंधी ताकत का जोर चल रहा है, और ये खतरनाक ट्रेंड है। हमें वकला को तकसीम नहीं होना चाहिए। आपने देखा कराची हाईकोर्ट बार आ गई, लाहौर हाईकोर्ट बार आ गई, इवन अब इस्लामाबाद बार काउंसिल ने भी कह दिया, एक कमेटी बना दी, लेकिन साथ वो कदगन लगा दी कि जनाब आप जलसा जुलूस नहीं करेंगे, या सॉरी वहाँ कोई एहतजाज नहीं करेंगे, आप बैनर नहीं लगाएंगे। ये ज्यादती है सारे प्रोसेस के अंदर। क्यों नहीं करेंगे एहतजाज? क्यों बैनर नहीं लगाएंगे? हमारा हक है, हमारा हक बुनियादी हक है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 19 है। इसको तो आप नहीं रोक सकते। लेकिन बात को जरा समझना है। उधर आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर नंबर लग गया है जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी की पिटीशन को। जो बाकी जजेस ने पिटीशन फाइल किया, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन, उसको भी नंबर नहीं लगा। उसमें कोई, मेरी इतलात के मुताबिक उस पर एतराज लग के आना है, और ये कहा जाएगा लेट है। अब इस दरखास्त को फिक्स करना बड़ा जरूरी है, और मैं भी ये चाहता हूँ कि वो आईनी दरखास्तें जो है ना, इसके साथ इकट्ठी ना हो जाए, वरना ये आईनी बेंच में चला जाए। और आईनी बेंच में जहां जाएगा, आपको अंदाज और मुझे अंदाजा है कि आईनी बेंच का माइंड क्या है, मूड क्या है। और अभी तक आईनी बेंच ने अपने आप को साबित कर दिया है कि वो टिल्ट किस तरफ है। तो इसलिए कोई डाउट और दूसरी दो राय नहीं है। अब उन चीजों को बचाना है। और मैं आपके साथ, मैं उस वक्त कहा था कि ये टाइम है, और मैं इसीलिए मैंने मैंने तो तजवीज, जिस दिन झगड़ा उसी दिन कह दिया था कि यहाँ बड़े लोगों को सामने आना चाहिए, इस मसले को सेटल डाउन करना चाहिए, आपस में बैठ के इसको खत्म करना चाहिए, इसको लटकाना नहीं चाहिए, ताकि वकला तकसीम करने की तरफ ना जा सके। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखिए, अभी आगे बढ़ाना है चीजों को, चीजों को खत्म नहीं करना। मैं फिर बार बार बता दूं आपको, इन चीजों को आगे बढ़ाना है, आगे लेके चलना है, एहतजाज बढ़ाना है। ये एहतजाज, हुक्म अजान वाला भी आ गया, ये वाला भी मामला आ गया। और इसमें मेरा जहां तक ख्याल है, आपस में सुलह सफाई का मामला करके पर्चा ऑटोमेटिकली, पर्चा चलेगा नहीं ये वाला। गिरफ्तारी की कोशिश की है उन्होंने, लेकिन उसके बाद अब देखा कि बार का प्रेशर बहुत आ गया। इवन इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के हवाले से, इस्लामाबाद बार काउंसिल की तरफ से। और ये मैं इसको डाइल्यूट होता देख रहा हूँ। या पर्चा जो है ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, पर्चा वापस ले लिया जाएगा। वो एक अलग बात है कि दहशतगर्दी का जब दफात हो, तो कल कोई सरकार बीच में घुस ना आए कि नहीं जनाब हम लेके चलना जब। लेकिन जब है कोई ऐसी नहीं, एविडेंस भी कोई नहीं है, गिरफ्तारी करने से पहले आपने, इन्वेस्टिगेशन करने से पहले आपने को मटेरियल था, आपके पास को मवाद था, कोई मवाद नहीं था। अल्टीमेटली जो है ना, ये डर और खौफ हुकूमत का है। जो आप कह रहे थे कि क्यों आ गया, अगर पर्चा क्यों दर्ज कराया, वो हुकूमत खौफ का, हुकूमत वक्त का खौफ है। और कहीं ना कहीं एडवांटेज तो है ना कि कल देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो जगह तो खाली होती है ना। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होंगे जजशिप के लिए, वो वाजिद गिलानी साहब मेरी इतलात के मुताबिक हैं। कई लोग तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बराबर जाना चाहते हैं। मेरा नहीं ख्याल है सुप्रीम कोर्ट की हद तक बात है। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के हवाले से जज के तौर पर जो कहा जा रहा है, पता नहीं, अल्लाह ना करे ऐसी बात ना हो, बात वो खुद बता सकते हैं, लेकिन ये बातें साथ साथ हो रही हैं। सर ये वाजिद किलानी साहब माशाल्लाह सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। उन्होंने अपनी एफआईआर में नईम हैदर पंजोथा के हाथ में भी चाकू थमा दिया है, और उनके बड़े भाई इंतजार पंजोथा के हाथ में भी हथियार थमा दिया। ये उनको अपने वकार का एहसास नहीं होना चाहिए कि वो एक आम देहाती लेवल पे जहां मुकदमा दर्ज करवाए जाते हैं किसी को परेशान करने के लिए, किसी को बाला थमा दिया, किसी को कुल्हाड़ी थमा दी, किसी को सोटा थमा दिया, तो इन्होंने ये ना इंतजार पंजोता और जो है नईम हैदर पंजोता उनको हथियार थमा दिए सर। शर्मनाक बात नहीं है सर ये? देखिए मैं फिर बताता चलूँ कि ये शर्मनाक बात है, इसमें कोई शक नहीं। झूठ पर मबनी एफआईआर है, इसमें कोई शक नहीं है। जितना क्या करना भी है उसी के मुताबिक करें, उसमें वैसे ही कोई दफात नहीं बनती। हाथापाई या इस हद तक अगर बात कर लेके जाए, एफ आई वैसे ही कोई एफआईआर बनती नहीं थी। ये एफआईआर अल्टीमेटली देखे ना, ये फॉरेन रजिस्टर हुई है, वरना आम एफआईआर रजिस्टर करानी कितना मुश्किल है। अब झूठ और फ्रॉड पर मबनी तो है ये एफआईआर, अल्टीमेटली जो है ना, ये खत्म ही होना मामला।
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मैं मुबारकबाद देता हूँ कि एक पूरा एक अच्छा एहतजाज किया था, इसको आगे बढ़ाना इन्हीं चाहिए। अल्फाज के साथ मोहम्मद अजहर सिद्दीक साहब के हम आज के प्रोग्राम से नाजरीन से इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला कल नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।